हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, पता है क्या बात है, आजकल ना जो चल रहा है ना उस वो बहुत बुरा चल रहा है। मैंने देखा है कि मैंने ना कुछ मतलब चैनल्स पे रिएक्शंस देखे हैं कि मुझे पता चला है कि जो दीदी हैं, जगत दीदी हैं, उनका बर्थडे उन्होंने खुद ही मनाया है। हम लोगों को तो कम्युनिटी शो में हम कभी उस चीज़ में गए ही नहीं हैं, लेकिन जो लोग कम्युनिटी में जाते हैं वो उसके मैसेजेस पढ़ते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सरिता जी का मैसेजेस डिलीट हो गए, तो वो भी मुझे किसी से ही पता चला कि हाँ, सोर्सेज से पता चला कि उन्होंने मैसेजेस डिलीट कर दिए अपने। इसी तरह से कुछ पता चला है कि लोग कहते हैं कि मतलब ये जो भैया भाभी हैं इनके, वो तो इनके दवाई के पैसे भी इनसे लेते हैं, बच्चे की दवाई के पैसे भी लेते हैं इनसे। तो फिर इतनी बड़ी जो पार्टी है वो कैसे थ्रो कर दी उन्होंने, मुझे ये नहीं समझ आई। दूसरी बात ये है कि कल मैंने नहीं, हम सब ने ये देखा है कि वो बर्थडे बर्थडे लग ही नहीं रहा था। वैसे लग रहा था कोई ना एक्टिंग कर रहे हैं सभी जाने, जब वो पता नहीं है ये कैमरे के पीछे कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन जो कैमरे के सामने है ये पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे पहले होते थे ना, पता चलता था कि ये कुछ ना इनका प्यार है आपस में। अभी नहीं लगता है, अभी लगता है सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि मतलब हम एक दूसरे के आए। तो दीदी ने कल ये बोला था कि मतलब लाइव आके भी बोला कि मुझे पता ही नहीं है मेरे, मतलब जब उनका जो रिएक्शन था ना वो भी फ्रॉड लग रहा था। क्यों? देखिए, उनकी भाभी ने जो व्लॉग डाला होगा उसमें उन्होंने सब कुछ दिखाया है कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हमने ये चेक किया, हमने वो चेक किया। तो आप क्या अपने घर का व्लॉग नहीं देखती हैं? आपकी भाभी का व्लॉग नहीं देखती हैं? अपने भैया का व्लॉग नहीं देखती हैं? जब आप लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, जब आपने किसी ने आपके भैया से पूछा था कि ये जो बेटी है आपकी ये अपनी बहन जैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बुरा लगा था, जाहिर है आपने लाइव देखा था, आपको आपने वो सुना था, इसीलिए आपने ये कहा था। तो अब इससे आप लोग इतना ज़्यादा जो करते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं, ये कैसे कर लेते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। फिर आप ऐसा रिएक्शन देती हैं, सच्ची बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले आपके जो रिएक्शन होते थे ना वो नॉर्मल होते थे, जैसे कि मतलब मैं बैठी हूँ, कोई आया तो मैं ऐसे देख रही हूँ, हाँ जी आप आए हो, हाँ जी। तो अगर वो अचानक आया है, अगर वो बाहर से अंदर चल के आएगा ना तो मेरा वो रिएक्शन निकलेगा ही नहीं, जैसे कि आप कर रही हैं अभी। फिर आप अपने आप को देख नहीं रही हैं। चलिए हेल्थ का बात नहीं है, आप क्या थी और क्या बन गई हैं। कभी आप कहती हैं वो बहुत चटक पटक वाले कलर थे, कभी ये थे, तो जब आप रेड कलर डालती हैं वो भी चटक पटक कलर ही होता है। आपने साड़ी आपको पहले रखे रखी हुई थी या किसी ने प्रमोशन के लिए आई थी सेट, फिर आपकी भाभी आके बोली मैंने ना आपके लिए एक सेट रखा हुआ है तो वो आप डाल, मैंने आपके रखे है, आप ये डालो, सलवार सूट नहीं डालोगे। क्या एक्टिंग करते हो आप लोग, सच्ची। आप लोगों को एक्टिंग कर, ठीक है, कुछ रियलिटी होती है व्लॉगिंग में, कुछ रियल तो दिखाओ। आपने कहा ये मैंने फ्रॉक जो है ना ताशी के बर्थडे पे ली थी उसको डालने के लिए, लेकिन अपना आउटफिट देख के मुझे लगा नहीं डालनी चाहिए, ये मैंने रख ली किसी और फंक्शन के लिए। तो ये भी तो उसी टाइप का फंक्शन था ना, इसमें आपने ताशी को वो फ्रॉक कैसे पहना दी? हर किसी के चेहरे पे नाटक लग रहा था, चाहे वो आपका भैया हो, भाभी हो, आपके मम्मी पापा हो, कोई भी हो। आप लोग सरिता दीदी से मिलने गए, उनको मनाने गए, जहाँ आपको पता था कि उनका दिल बहुत सॉफ्ट है। इस टाइम वो उस सिचुएशन से निकल रहे हैं जिस सिचुएशन से सबका दिल सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को उस जगह से वापस लेके आई हैं जहाँ बहुत प्रॉब्लम थी उनको। वो रो रही थी, कर रही थी कि मतलब मेरे हस्बैंड किसी तरह से अच्छे हो जाए। हमें नहीं पता आपने कॉल्स किए हैं कि नहीं किए हैं, आप वहाँ गए हैं कि नहीं, जब वो इतने बीमार थे तब गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन अभी तो आप चले गए, आपने उनको बलि का बकरा बना लिया। ये नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो इस टाइम बहुत इमोशनल हैं। आप और किसी के पास क्यों नहीं गए? आप भोपाल की बहू के पास माफ़ी मांगने क्यों नहीं गए? आपने उनसे क्यों नहीं माफ़ी मांगी? क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं माफ़ करेगी। वो जो उनके साथ हो चुका है ना, वो किसी के साथ भी होता तो वो कभी मुड़ के नहीं देखता, और मुझे उन्हें देखना भी नहीं चाहिए।
वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अभी कामयाब है, भगवान उनको और कामयाब करे। लेकिन वो आपसे लोगों से ना जुड़े अभी दोबारा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता आपके भैया भाभी कैसे हैं, क्योंकि हम उनको ज़्यादा नहीं देखते थे। लेकिन आपकी मुझे समझ आ चुकी है, आप कैमरे के पार कुछ और होती हैं, सामने कुछ और होती हैं। कैमरे के सामने आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो जाती हैं, सॉफ्ट आपकी बोल होता है, मतलब जैसे आपसे ज़्यादा इनोसेंट कोई भी नहीं है। आपको इस बार ये लगा था, लोग कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि अभी इस बार जो कांड हुआ है ना, उसकी वजह से आप सोच रही थी कि आपके भैया भाभी ने नहीं करेंगे पार्टी फंक्शन आपके लिए, तो आपने खुद ने किया है और सब अरेंजमेंट आपने खुद ने किए हैं। क्योंकि कुछ लोगों की कम्युनिटी में ये चीज़ें आ जाती हैं जो खैर डिलीट भी नहीं होती हैं शायद। हमें तो हमारा तो चैनल ही नया, हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ों के बारे में। बाकी मनीषा के साथ बहुत बुरा हो रहा है, अभी उसकी मैं सारी स्टोरी देखूंगी क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा वही पिसी है और अभी भी पिस रही है। अगर उसे किसी ने मारा पीटा होगा, जब मारा है तो वो सबसे गलत किया होगा उन्होंने, जिसने भी किया होगा। तो मनीषा को सोशल मीडिया से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है जिससे उसे शर्मसार होना हो या उसे लगे कि मैं गलत दिख रही हूँ। बाकी मैं वो सब देखूंगी, उसके बाद इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हाँ, जो इनकी भाभी के मायके वाले हैं वो तो ऐसे मिल रहे थे जैसे पता नहीं कि उनकी जो बहन है वो ऐसे मिल रही थी जैसे पता नहीं कितनी देर से दीदी से बिछड़ी हुई है। उसकी तो नटंकी नहीं खत्म हो रही थी। तो आपके भैया भाभी तो खैर आपकी भाभी तो प्रेग्नेंट है, भाभी की भाभी प्रेग्नेंट है, चलो वो नहीं आए, भैया क्यों नहीं आए? मैंने तो वो देखे ही नहीं, उनको देखा ही नहीं, शायद मैंने ना देखा हो। आपके मम्मी पापा भी आपको कुछ नहीं कहते हैं। मैंने आपको कभी ताशी का काम करते हुए नहीं देखा, ना खाना बनाते हुए देखा, ना कभी आपको किचन में जाके कुछ स्पेशल करते हुए देखा। हाँ, अपनी भाभी को जरूर देखा है अभी काम करते हुए मैंने। आप कुछ नहीं करती हो, सोते रहते हो। मैं जब भी मैंने आपको देखा है ना, आपकी मम्मा ही आपके लिए चाय बना के लाती हैं और आपको देती हैं। आप पैसे देते हो उनको रहने के, करने के। मतलब जितने भी व्लॉगर्स हैं कभी तो किचन में गए होंगे, कभी जाके उन्होंने एक कहते मैगी बनाई होगी, आपने तो वो भी नहीं बनाई कभी। मैंने आपको कभी नहीं ब्लॉग में देखा कि आप ताशी को तैयार कर रही हैं और वो स्कूल जा रही है। उसका टिफ़िन होता है, हम सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हमारे पास सुबह काम कितना होता है, पहले उठ के चाय बनाओ, टिफ़िन तैयार करो, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड के साथ, फिर खुद को, फिर घर की सफाई, 100 काम होते हैं। चलो फिर भी प्रमोशन के लिए कई चीज़ें आप लोगों को तो प्रमोशन आता है, चलो आपने वो भी करना होता है, तो कुछ नहीं करती हैं आप कहते हो ताशी को, आप ताशी के लिए कर रही हो सब कुछ, तो ताशी कहाँ है? उसका बचपन क्यों खराब कर रही हैं आप? पहले आपने एक रिलेशन रखी, वो चीज़ खराब की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर खराब की। अभी सुनने में आ रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कुछ और भी सुनने को मिल रहा है, वो पूरा मुझे अच्छी तरह से पता चल जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बारे में हम क्या रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छे इंसान बनिए। आपके हस्बैंड जा चुके हैं बेचारे, उनकी मट्टी मत प्लीट कीजिए। आप कहते हो मैं सब कुछ से दूर हो गई हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, ऐसे नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी ही होंगी, तभी वो ठीक होंगी। प्लीज़ गाइस, बाकी मैंने जो आपको एक चीज़ बताई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी कि क्या है। मेरे को खुद को कंफर्म करना है, और मनीषा के बारे में सब कुछ जानेंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो कर रही है, उसके ससुराल वाले क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको, वो चेक करेंगे, फिर उस पर वीडियो बनाएंगे, किसी और पे भी बनाएंगे अगर किसी आजकल जो टॉपिक चल रहा होगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अभी मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ।
अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइएगा ताकि बुरा लगे तो मैंने दस जरूर वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको जल्दी क्योंकि मैं दोबारा भी करनी होंगी। चलिए अगले दिखाएंगे, पता तो लगे तेरे सोच के कि दीदी जगह दीदी के बारे में क्या सुना है मैंने। बाय। ते जे तेन मेरी कहे गल दा बुरा